नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वैकेंसी गुरु में। दोस्तों 35 प्रश्नों का एक और नया वीडियो जो कि आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो है। इस वीडियो को देखकर आप एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। कुल 35 प्रश्नों का ये वीडियो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा सहायता प्रदान करने वाला है। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चलिए वीडियो की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, वोटर सर्विसेज के लिए पोर्टल है, यानी वोटर जो रहते हैं उनको सर्विसेज देने के लिए कौन सा पोर्टल बनाया गया है। दोस्तों वोटर सर्विसेज के लिए जो पोर्टल बनाया गया है उसका नाम है NVSP। NVSP का पूरा नाम होता है नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल, अर्थात यह पोर्टल राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल है जो कि वोटर्स को सर्विस देने के लिए बनाया गया है। तो इसका जो सही जवाब है पहले प्रश्न का वो रहेगा ऑप्शन डी, NVSP। प्रश्न नंबर 2, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में आप क्या कर सकते हैं, मतलब पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आप निम्न में से क्या कर सकते हैं। अलाइन टेक्स्ट कर सकते हैं, हाइपरलिंक को टाइप कर सकते हैं, एक बुकमार्क बना सकते हैं या फिर टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। आप सबको मालूम होना चाहिए कि पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग में आप जो है अलाइनमेंट टेक्स्ट का सेट कर सकते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तीसरा देखिए, एक निम्न में से कौन सा साइबर थ्रेट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा एक साइबर खतरे का प्रकार नहीं है। ऑप्शन है मेलवेयर, फिशिंग, डिनाइल ऑफ सर्विस या फिर राजस्थान का SSO। और इसका सही जवाब है दोस्तों जो एक साइबर खतरा नहीं है वो है राजस्थान का SSO। ठीक है, क्योंकि यह तो राजस्थान सरकार द्वारा जारी की गई सरकारी सेवाओं की जो है एक पोर्टल है जहां से लोग सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। चौथा देखिए, LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ा जा सकता है, मतलब LCD प्रोजेक्टर को PC से जोड़ने के लिए कौन सी केबल का इस्तेमाल किया जाता है। HDMI, VGA, ये दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है दोस्तों ये दोनों, मतलब HDMI और VGA दोनों केबल का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पांचवा देखिए, MS आउटलुक 2010 की अकाउंट सेटिंग से आप क्या सेट कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में जो अकाउंट सेटिंग में आप क्या सेट कर सकते हैं बताइए। ऑप्शंस हैं, आने वाले के लिए सर्वर POP3, जाने वाले के लिए SMTP, एनक्रिप्शन SSL से या फिर उपरोक्त सभी। इसका जो जवाब रहेगा वो रहेगा दोस्तों उपरोक्त सभी, क्योंकि ईमेल डाउनलोड करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है जिसका फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। और जाने वाले सर्वर के लिए SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। और एनक्रिप्शन के लिए SSL का, मतलब उपरोक्त सभी सही आंसर है। छठा देखिए, भारतीय IT एक्ट 2000 में कंप्यूटर सोर्स कोड के साथ छेड़छाड़ करने पर कौन सी धारा लगाई जाती है। दोस्तों भारतीय IT एक्ट 2000 में जो भारत का IT कानून है 2000, उसके अंदर अगर कोई कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसके खिलाफ धारा 65 लगाई जाती है। याद रखना IPC की धारा 65 उसके खिलाफ लगाई जाती है। सातवां देखिए, मेलिंग शिष्टाचार से आप क्या समझते हैं, मतलब अगर आप किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं या फिर ईमेल का इस्तेमाल करते हैं तो क्या क्या जानकारी आपके पास होनी चाहिए या फिर क्या क्या शिष्टाचार आपके पास होनी चाहिए। पहला है फॉरवर्ड करने से पहले प्रमाणिकता की जांच करें, बिल्कुल सही है, प्रमाणिकता की जांच करनी चाहिए। दूसरा, ऑल कैप्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ये गलत है, ऑल कैप्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तीसरा है रिप्लाई टू ऑल का प्रयोग करें, गलत है ये भी। और एक ही मेल पर में बहुत सारे विषयों पर चर्चा करें, ये भी गलत है। मतलब 3 ऑप्शन नीचे के गलत है। पहला सही है कि फॉरवर्ड जब आप करो, किसी को भी ईमेल भेजो तो पहले उसकी प्रमाणिकता की जाँच करो कि मैंने जो ईमेल में अटैचमेंट जोड़ा है सही है, जो मैंने सब्जेक्ट लिखा है सही है नहीं है, मैंने जो मैसेज लिखा है सही नहीं है, सिग्नेचर मेरे सही हैं, हर चीज़ की जांच करके फिर भेजो। 8वां देखिए, निम्न में से कौन सा एंड्रॉयड उपकरणों में स्क्रीन लॉक है, यानी एंड्रॉयड जो फ़ोन होते हैं उसमें स्क्रीन के कौन कौन से विकल्प होते हैं लॉक के। पैटर्न, पिन, पासवर्ड या उपरोक्त सभी। आप सबको मालूम होना चाहिए कि उपरोक्त सभी इसका सही जवाब रहेगा, क्योंकि सभी लॉक एक मोबाइल फ़ोन में उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप आधार को बैंक खाते से कैसे जोड़ सकते हैं। उपरोक्त विकल्प का चयन करें। आपको अपने बैंक अकाउंट में आधार नंबर जोड़ना है, आधार कार्ड जोड़ना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे दोस्तों, आप इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। 10वां प्रश्न जानने से पहले आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, यदि आप YouTube चैनल पर नए हैं, मतलब आप अब तक आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तो याद रहे दोस्तों, अगर आप नए हैं तो आपको तैयारी करने के लिए
वेबसाइट वैकेंसी गुरु का इस्तेमाल करना है। कैसे? आपको गूगल में जाना है और वैकेंसी गुरु सर्च करना है। वैकेंसी गुरु सर्च करने के बाद आप वैकेंसी गुरु वेबसाइट पे चले जाएंगे, जहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ सकते हैं और उसके बाद आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, जो कि बिल्कुल मुफ्त है, उसका कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, आपसे चार्ज नहीं है। तो ये पढ़ के आप बहुत अच्छे एग्जाम में परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको वैकेंसी गुरु गूगल से सर्च करना है और जाना है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 10वां देखिए, खालिस्तान फीचर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड की बैकग्राउंड सेट करने के काम में आता है। मतलब पावर पॉइंट में बैकग्राउंड सेट करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हाइपरलिंक, थंबनेल, ग्रेडियंट फील्ड या फिर चार्ट फाइल। और इसका सही जवाब रहेगा दोस्तों ग्रेडियंट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं हम, अगर पावर पॉइंट में हमें बैकग्राउंड सेट करना हो तो। अगला प्रश्न देखिए, सुरक्षित वेबसाइटों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें कि एक सुरक्षित वेबसाइट कौन सी होती हैं। इसमें वेब पते की शुरुआत हमेशा HTTPS के साथ होती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है इसमें ब्राउजर विंडो जो है, ब्राउजर फ्रेम, उसमें हमेशा पैडलॉक का चिन्ह होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तीसरा है इसमें हमेशा .com का डोमेन होता है, ये गलत है। .com जरूरी नहीं हो, क्योंकि .in, .net, .edu, .gov कुछ भी हो सकता है, तो ये गलत है। अर्थात यहाँ पर केवल पहला और दूसरा सही है। इसका मतलब यह है कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न नंबर 12वां देखिए, डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेजर प्रिंटर किसके उदाहरण हैं? दोस्तों डॉट मैट्रिक, इंकजेट और लेजर तीनों ही प्रिंटर के उदाहरण हैं। किसके उदाहरण हैं? प्रिंटर के। तो याद रहना चाहिए आपको कि ये तीनों प्रिंटर के एग्जाम्पल्स हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला देखिए 13वां प्रश्न, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान लेन देन के लिए क्या जानकारी आवश्यक है? यानी क्रेडिट कार्ड से जब आप भुगतान करेंगे तो क्या क्या जानकारी क्रेडिट कार्ड के पास आपके पास होनी चाहिए? पहला है 16 अंकों का क्रेडिट कार्ड नंबर, बिल्कुल चाहिए। दूसरा है समाप्ति तिथि और CVV नंबर, ये भी चाहिए। तीसरा है OTP चाहिए, बिल्कुल सही है। चौथा है उपरोक्त सभी, तो इसका सही जवाब रहेगा उपरोक्त सभी चाहिए अपने को। 14वां देखिए, यदि आप थोड़ी देर MS एक्सेल में आप काम कर रहे हैं और थोड़ी देर आपने काम को सेव नहीं किया और आपकी फाइल बंद हो जाती हैं, तो ऐसे में क्या आप MS एक्सेल की फाइल को पुनः प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल सही है, प्राप्त कर सकते हैं। MS एक्सेल 2010 में इन्फो ऑप्शन के अंदर ये फीचर आ चुका है। और वक्तव्य 2 है, MS एक्सेल 2010 में इंटरनेट से ईमेल या डाउनलोड जो है की गई फाइल जो होती है वो स्वचालित रूप से प्रोटेक्टेड व्यू में खुलती है, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन 1 यानी वक्तव्य 1 और वक्तव्य 2 दोनों ही सही है। और इसका सही जवाब आपका जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन डी, वक्तव्य 1 और 2 दोनों ही सही है। 15वां देखिए, 15वां प्रश्न है, खालिस्तान वेब आधारित चैट सेवाओं का एक उदाहरण है। यानी वेब इंटरनेट आधारित चैट सेवा कौन सी हैं? स्काइप, जीमेल, हॉटमेल और स्पैम। और इसका सही जवाब है दोस्तों स्काइप। स्काइप क्या है? वेब आधारित चैट सेवा है। बाकी आपका जीमेल, हॉटमेल और स्पैम ये चैटिंग सेवा नहीं है। 16वां देखिए, खालिस्तान में 12 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या होती हैं जो सभी भारतीय निवासियों को उनका बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकीय डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। अर्थात एक जो भारत का निवासी है उनको ऐसा कौन सा एक ID कार्ड बनवाना होता है जिसमें उनको फिंगरप्रिंट देना पड़ता है। आप सबको मालूम है दोस्तों, इसके लिए हम आधार कार्ड बनवाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वां, IRCTC का पूरा नाम क्या है? दोस्तों IRCTC रेलवे की वेबसाइट है और I का मतलब इंडियन होता है, R मतलब रेलवे, C मतलब कैटरिंग और T मतलब टूरिज्म और C का मतलब कॉरपोरेशन। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। आगे देख लीजिए 16, 17, 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा SSO यानी सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य नहीं है? यानी SSO का उद्देश्य कौन सा नहीं है? एक व्यक्ति एक पहचान, ये तो SSO का उद्देश्य होता है। ठीक है। दूसरा, सेवा के वितरण एवं हल्फनामों के लिए दस्तावेजों की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल ये भी सही है। तीसरा है, राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए एक एकल खिड़की इंटरफेस है, ये भी बिल्कुल सही है। और ऑप्शन डी है, बिना पासवर्ड जाने अपने ट्विटर खाते को एक्सेस करने के लिए, ये बिल्कुल गलत है, ये गलत है। तो ऑप्शन डी गलत है, बाकी ऊपर वाले तीनों ठीक है सही है। आगे चलते हैं 19वां प्रश्न देखिए, MS एक्सेल 2010 में शीर्ष सबसे बाईं ओर की सेल का एड्रेस क्या होता है? यानी MS एक्सेल जो होता है इसमें सबसे ऊपर वाला इधर जो सेल होता है ये वाला, इस सेल का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम होता है A1, क्योंकि पहले कॉलम का नाम A है और पहली रो का नाम 1 है, तो इसका नाम A1 रहता है। 20वां प्रश्न है, मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए कौन सी कनेक्टिविटी आवश्यक है? दोस्तों मोबाइल हॉटस्पॉट के लिए की जो कनेक्टिविटी होती हैं वो रहती हैं वाईफाई,
बिल्कुल सही, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब रहेगा। दोस्तों वाईफाई से मोबाइल हॉटस्पॉट को आप कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपने RCET की तैयारी को मजबूत बनाना है तो आप वैकेंसी गुरु से सुबह का जो वीडियो आता है 8 बजे ये, और दोपहर में 1 बजे वाला वीडियो, और शाम को जो 7 बजे की लाइव क्लास होती हैं, तीनों अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों की शानदार तैयारी हो जाएंगी। ऐसा करके आप RCET एग्जाम में बहुत अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं और टॉप एग्जाम में कर सकते हैं। पुराने विद्यार्थी जो थे उनका भी एक्सपीरियंस यही था कि वो वीडियोस देखते थे और लाइव सेशन लेते थे, इसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वो वेबसाइट से पढ़ सकते थे। ये करके वो एग्जाम में महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ के बहुत अच्छी से अपनी तैयारी कर सकते थे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाएँ। गुड बाय, बाय बाय।